पहला जो आज का जो खासकर टॉपिक है, हमने अपने माइंड का सही इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें क्यों अपने माइंड का सही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आंसर जो है वो ये है कि अगर आप अपने माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप जिस स्पिरिचुअल लेवल पे हैं, जिस माइंडसेट पे आप हैं, गॉड आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएगा जिसमें आप जाना चाहते हैं। ठीक है, एक जबरदस्ती ले जाना होता है और एक आपकी इच्छा है। ठीक है, तो गॉड कभी जबरदस्ती नहीं करता, वो आपकी इच्छा के अनुसार नेक्स्ट लेवल लेकर के जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि हमने कैसे नेक्स्ट लेवल पे हम जाएंगे। तो जो है आप मेरे साथ जो है, पहले तो मैं कुछ वचन लिखवा लेती हूँ, फटाफट लिखेंगे। पहला वचन आप लिखेगा यशायाह की किताब, यशायाह की किताब 26 उसका 3, फास्ट लिखेगा। यशायाह की किताब 26 उसका 3। दूसरा व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 6 उसका 5। मत्ती की किताब अध्याय 22 उसका 35 से लेकर के 37। मैथ्यू 22 वर्स 35 to 37। उसके बाद पहला इतिहास 22 उसका 19, जिसको हम लोग फर्स्ट क्रॉनिकल बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 22 वर्स 19, और इसी का ही पहला इतिहास का 28 उसका 9। फिर आप उठाएगा रोमियो 8 का 5 और 6। फिर लास्ट जो वचन है आप उठाइएगा यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:5। उसके बाद इफिसियों की किताब अध्याय 5 उसका 13। लिख लिए सारे? ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को देखो बताती हूं कि हम लोगों को क्यों जो है अपनी माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो कोई जो है मेरे लिए खोल देंगे यशायाह का किताब अध्याय 26 उसका 3, क्योंकि आज जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। मेरे प्रियो, मैं थोड़ा इंग्लिश रेंडरिंग में जाऊंगी क्योंकि उसमें पॉइंट निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ दाउ विल कीप हिम इन अ परफेक्ट पीस। ठीक है, तो पूर्ण शांति के नीचे अंडरलाइन लगाएगा परफेक्ट पीस को। हुज माइंड इज स्टेड, जहां बोल रहा है जिसका मन के नीचे जो है आप अंडरलाइन लगाइए, और स्टेड मतलब धरे हुए रहना। ठीक है, उसके नीचे अंडरलाइन लगाइए। बिकॉज ही ट्रस्टेड इन दी। मेरे प्रियो, यहां पर जो वर्ड है पूर्ण शांति, अगर इसको हम लोग हिब्रू रेंडरिंग में देखते हैं, याद रखिएगा जो शब्द मैं बोल रही हूं। ठीक है, परफेक्ट पीस, इसको जो है ना हिब्रू में हम लोग बोलते हैं शालोम शालोम। क्या बोलते हैं? शालोम शालोम, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है पीस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मतलब संपन्नता की, समृद्धि की शांति समझ लो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं आपको ये क्यों बता रही हूं। मेरे प्रियो, जब भी गॉड को अगर सपोज करो आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो, उसको देखते के साथ आपके दिमाग में आ रहा है किसको, जैसे कि मैं एक चीज आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों को देना चाहती हूं। वो टिप ये है कि अगर आप, मैं हमेशा बोलती हूं ना कि किसी एक परमेश्वर के दास को फॉलो करो, इसके पीछे का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, अगर आप एक परमेश्वर के दास को अगर फॉलो करोगे तो आप जिस मेंटर को फॉलो कर रहे हैं या जिस स्पिरिचुअल फादर को आप फॉलो कर रहे हैं, उसका एक बात करने का तरीका होता है, एक वोकैबुलरी होती है। ठीक है, और उस वोकैबुलरी, वो शब्द का उसका अपना एक डेफिनेशन होता है।
ठीक है। तो अगर आप उसको फॉलो करोगे और अब जब वो आपसे प्रीच करेगा तो आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि वो क्या बोल रहा है। अगर वही शब्द को अगर दूसरे परमेश्वर के दास को अगर आप सुनोगे तो हो सकता है कि उसका डेफिनेशन इज कंप्लीटली चेंज्ड। समझ गए? तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां कर मान ले परमेश्वर शालोम शालोम बोल रहा है, तो मेरे स्पिरिट में शालोम शालोम जो वर्ड है ये प्रॉफिट शेफर्ड बुशरी के लिए मेरे लिए क्या बोलेंगे एनकोडेड है। वाई? क्योंकि मैं जब उनको देखी हूं, जानती हूं, सुनती हूं, चूंकि मेरे स्पिरिचुअल फादर जो है उसके स्पिरिचुअल सन है वो, ठीक है। उनकी मिनिस्ट्री के कभी जैसे प्रचार सुन लिया कभी मैंने, तो उन लोगों का जो प्रोफाउंड है ना वो शालोम होता है। जब भी वो किसी से मिलते हैं वो शालोम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर गॉड को अगर बात करना होता है किसी से तो मेरे डेफिनेशन के हिसाब से, जरूरी नहीं है मैं आप लोगों को जो बता रही हूं वही है, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल सेट कर रही हूं कि अगर मेरे माइंड में गॉड जैसे सपोज करो आपसे बात कर रही हूं और सडनली मेरे माइंड में शालोम आया, तो शालोम का मेरे हिसाब से दो मतलब हो पाएगा। एक तो गॉड बोल रहा है कि या तो तुम प्रॉफिट शेफर्ड बुशरी से संबंधित कोई जानकारी दे रहा है, ठीक है। दूसरा शालोम का मतलब गॉड मेरे को ये बोल रहा है कि ये शब्द कौन ज्यादा बोलता है, तो मेरे डिक्शनरी में प्रॉफिट शेफर्ड बुशरी शालोम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो शालोम, अब परमेश्वर मुझे शालोम बोलना नहीं चाह रहा है पर मुझे शेफर्ड बुशरी तक जाने के लिए शालोम नाम का रास्ता दिखा रहा है। तो अब मैं शालोम शब्द का सहारा लेकर के कहां जाऊंगी? प्रॉफिट शेफर्ड बुशरी में जाऊंगी। अब प्रॉफिट शेफर्ड बुशरी में जब जाऊंगी तो वहां पर अगर मेरा माइंड जो है वहां स्टक हो गया या उसके आगे मैं नहीं सोच पा रही हूं, तो गॉड मुझे बोल रहा है कि रुको, तुम इस व्यक्ति के ऊपर ठहरो। तो अब उस व्यक्ति के बारे में मेरे स्पिरिट में क्या इंफॉर्मेशन है, तो मुझे या तो वो कहाँ रहता है, वो क्या है, या एग्जैक्टली अभी करंटली उसके साथ क्या चल रहा है, या क्या स्टोरी तुम्हारे स्पिरिट में फीडेड है। पकड़ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोगों को पकड़ पा रहे हैं? तो मेरे स्पिरिट में शेफर्ड बुशरी एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट यूबेड एंजल के बाद प्रॉफिट शेफर्ड बुशरी सबसे शार्पेस्ट प्रॉफिट में आते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये दिखा रहा है तो मैं आप लोगों को अब मैं ये बोलूंगी कि अभी जो है राइट नाउ जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूं तो उनकी स्पिरिट यहां पर मौजूद है और आपको और मुझे देख रही है, और ये एक्सप्लेन नहीं करूं, ये प्रोफेटिक चीज आपको बता रही हूं राइट नाउ भी क्या हो रहा है हमारे साथ। देखो मेरी बात, जब किसी परमेश्वर को जो है ना आपसे बात करनी होती है, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगी कि क्या आपने डिफरेंशिएट करना सीख लिया क्या कि आपका माइंड और परमेश्वर का माइंड क्या है? डिफरेंशिएट कर लिए आप कि आप जब आपसे माइंड में जो बात कर रहा है ये आप बात कर रहे हो कि परमेश्वर बात कर रहा है, ये पहचान पाए हैं आप? हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, तो मैं आप लोग आपसे देखो प्रैक्टिकल पार्ट हमारा चल रहा है। अच्छा तो बेटा आप मुझे बताओ कि आप कैसे जाने कि ये परमेश्वर का शब्द है कि आपका शब्द है? थोड़ा बहुत कोई आपके पास एक दो टिप होगा। देखो गलती कोई बात नहीं, गलती होगी तो हम इसी से सीखेंगे ना। बताओ। जैसे मतलब कुछ बात दिमाग में चलते रहता है तो वो मतलब गलत है, और मतलब उसको बार बार बोलने का मन करता है कि नहीं तुम इसको बोलो, लेकिन एक मन करता है कि नहीं अगर तुम इस वचन को बोलोगे तो फिर सामने वाले का या तो किसी का मतलब दिल हर्ट होगा, तो तुम इसको मत बोलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है कि वो किसी को हर्ट नहीं करता। तो जो तुम वचन बोलने वाले हो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर धीरज धरता है। तो इस टाइप से मेरे मन में आता है। गुड, इसको एंटिसिपेशन बोलते हैं बेटा, वेरी गुड। ये जो है ना आपके हार्ट में टू टाइप्स की स्पिरिट नहीं बोलेंगे, थॉट्स आ रहे हैं जो परमेश्वर के वचन का हवाला दे करके आपको काम डाउन करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने कहा कि ये हमेशा हर्ट नहीं करता, ये चीज, ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको अगर दूसरा पॉइंट करा तो वो होली स्पिरिट आपको बोल रहा है ऐसे करने के लिए।
ठीक है, तो ये आप जो है अब मैं आपका इस वाले पॉइंट में बताऊंगी कि यहां पर परमेश्वर आपके आत्मा के कौन से हिस्से से बात कर रहा है। तो यहां पर जो है ना, परमेश्वर जो है आपकी आत्मा का विवेक वाले पार्ट से बात कर रहा है। ठीक है, जब कभी कोई चीज को सही और गलत का तर्क वितर्क देना होता है ना, तो परमेश्वर की आत्मा आपके विवेक में बात करता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आज अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, पक्का आज प्रोफेसी पकड़ने सीख जाओगे। ठीक है, पर ये तो है आपके विवेक के अनुसार। ओके, ये आपके विवेक के अनुसार है। लेकिन किसी का फ्यूचर जानना हो या किसी का पास्ट जानना हो या उसके करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, गॉड विवेक से नहीं बात करता है। ओके, ये विवेक के बाद जो सेकंड नंबर आता है वो अंतर ज्ञान में जाके बात करता है। राइट, तो अंतर ज्ञान में कैसे बात करता है? अंतर ज्ञान में बात करने का जो पॉइंट है उसको हमने ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, तेरे कानों ने जो नहीं सुना, तेरे चित्त में जो नहीं चढ़ी, वही बातें परमेश्वर क्या करता है, तुम्हारे इंट्यूशन में डालता है, तुम्हारे अंतर ज्ञान में डालता है। क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं? तो आपको जो है, हो सकता है कि जानकारी आपके पास ऑलरेडी है। यहां दो सिचुएशन आती हैं, आपके पास ऑलरेडी सारी जानकारी है, लेकिन उस पर्टिकुलर गिवन टाइम में आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे हैं ना, तब अगर वो आ रहा है, दैट इज फ्रॉम गॉड। समझे? फिर मैं बताऊंगी कैसे जाते हैं। ओके, तो आपके पास टोटल इंफॉर्मेशन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट शेफर्ड बुशरी की स्पिरिट, ठीक है, वास्तव में प्रॉफिट शेफर्ड बुशरी की स्पिरिट नहीं है, वो प्रोफेटिक अंशन है वो, क्योंकि प्रॉफिट शेफर्ड बुशरी इज फेमस फॉर प्रोफेसी, ही इज द प्रॉफिट। ठीक है, तो जो मुझे परमेश्वर बात करना चाह रहा है वो प्रोफेटिक अंशन की बात कर रहा है। राइट, तो अब क्या होता है कि जो आपकी आंखों ने देखी, कानों ने नहीं सुना, ना आपके चित्त में चढ़ी, तो आंखों ने नहीं देखी, इसका मतलब आपने पहले कभी नहीं देखा, तो गॉड जो नहीं देखे उसको उस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा जो आपने पहले से देखी है। लेकिन आपने जो एग्जैक्टली देखा है, परमेश्वर उसके नियर डियर वाली चीजों को सामने रखेगा आपके। ठीक है, फिर आपके कानों ने नहीं सुनी, तो गॉड जो है, आप जो चीज सुनोगे या समझोगे या फिर आप जो सेंस करोगे, गॉड आपका उससे नियर एंड डियर चीज को ला करके देगा। जैसे कि अगर सपोज करो जिसके हार्ट में उथल पुथल मच रहा है, तो गॉड को जो है बात करना, ये मेरा डेफिनेशन है। ओके, सबका अपना अपना है, आप लोगों के मैन ऑफ गॉड के हिसाब से आप किसको ज्यादा अपने हृदय में बसाए है ना, परमेश्वर उसी तरीके से बात करता, साफ बात। ठीक है, तो मेरे दृष्टिकोण में अगर उथल पुथल बोलेगा तो गॉड मुझे एक समुद्र का एक लहर दिखाएगा जो कभी इधर हिलकोरे मार रहा है, कभी उधर छटकारे मार रहा है। ये मेरे डेफिनेशन में है, तो इससे मैं समझ जाऊंगी कि उसका हार्ट एट पीस में नहीं है। गेटिंग? तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ा, तो अब जैसे चित्त में नहीं चढ़ा, जैसे अभी हम लोग माइंड के बारे में बात कर रहे हैं, अब माइंड के बारे में बात करें तो शालोम पढ़ रही हूं, तो गॉड मुझे फेस दिखा रहा है किसका, प्रॉफिट शेफर्ड बुशरी का। तो मतलब ये शालोम शब्द से तुम पढ़ के या सुन करके तुम्हारे माइंड में सबसे पहले किसका पिक्चर या क्या वाक्य तुम्हारे माइंड में क्लिक होता है, दैट इज द, क्या बोलेंगे, इन बिटवीन फेज। समझ रहे हैं? आपके डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले वाला फेज है जो गॉड आपको एक हिंट के रूप में दिया है। अब उस हिंट को पकड़ के आपको गॉड, जब उस हिंट को आप समझ जाएंगे ना, कैसे जानेंगे कि यही 100% यही हिंट है, कैसे समझ जाएंगे? जब आप उस हिंट को पकड़ करके बार बार उसी पॉइंट पे स्टक हो जाते हैं ना, दैट्स इट, उस हिंट को पकड़ के रखो। ठीक है, फिर जब उस हिंट के पास पहुंच गए, उसके बाद कुछ और चीज आप देख रहे हो, सुन रहे हो या महसूस कर रहे हो,
तो गॉड इस हिंट को यूज करके सेकंड हिंट आपको दे रहा, तो आपको उससे रिलेटेड कनेक्टेड हमको पहुंचना है। फाइन। फिर जब आप वहां पहुंच जाते हो, फिर जब आप पहुंच करके फिर इस तरह से अगर कंटिन्यू आ रहा है पर उसका एंड रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो गॉड हिंट पे हिंट, हिंट पे हिंट पे दे रहा है। लेकिन जब आप एंड रिजल्ट पे आते हो तो आपका हार्ट एट ए पीस पे आ जाता है, एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, एक लेवल का डेफिनेशन आपके अंदर बन जाता है। दैट्स इट। अब आप जब अंडरस्टैंड कर लिए, देन यू हैव टू स्पीक। समझ पा रहे हैं? प्रोफेटिक ऐसे लाइन अप होती है। लेकिन यार मैं तो वचन कुछ और बता रही हूं। पहले हमने माइंड को पहले फिक्स करना सीखेंगे, तब प्रोफेटिक पकड़ूंगी ना, तो आप लोग स्पीडली रन अप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बीच बीच में आप लोग की इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ग्लिम्सेस दे रही हूं, लेकिन हमने पहले तो माइंड को आप कंप्लीटली उसका प्रोसेसिंग, उसकी थ्योरी, उसके ये चीज को अगर आप पकड़ लोगे और अपने आप को डेवलप कर लोगे, तो मुझे इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। मैं एक शब्द बोलूंगी, आप फट फट पकड़ लोगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो फिर भी किसी को कुछ थोड़ा बहुत अगर पता लगा होगा तो गॉड ब्लेस यू। मैं अभी जो जाती हूं, अब अपने टॉपिक पे आ रही हूं। ओके, टॉपिक ये है कि हम लोग कैसे परमेश्वर के दृष्टि में हम लोग अपने माइंड को राइट यूज करेंगे। तो गॉड कहता है कि यशायाह 26:3 के हिसाब से यहां पर हम लोगों को गॉड बोल रहा है कि आप जो है अगर अपना जो माइंड है परमेश्वर के ऊपर स्थिर कर लेते हो, तब आपको परफेक्ट पीस मिलता है, पूर्ण शांति मिलता है, जिसके बारे में अभी बता रही हूं मैं आपको। अगर आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं और गॉड जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उस पर कंप्लीटली आप स्थिर रहते हैं, तो गॉड आपको जो दिखाने के लिए जा रहा है वो पूरी इंफॉर्मेशन जब आपके पास आएगी तो आप जो है शेक नहीं करेंगे, हिलेंगे नहीं उन चीजों से। ठीक है, जिसको परफेक्ट पीस बोलता है। ठीक है, तो शालोम शालोम का मतलब मैं बता रही थी कि पीस और प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो अब क्या है, जब आप अपना माइंड को परमेश्वर के ऊपर फिक्स करके फोकस कर लेते हैं। फिक्स करना और फोकस करने शब्द के ऊपर आप लोग थोड़ा सा पॉइंट लिख लो। पॉइंट ये है, फिक्स करना मतलब कि आप निशाना बना लिए, अब कुछ भी हो जाए आप उस निशाने से हिलना नहीं है हमें। राइट, इधर उधर कहीं नहीं हिलना है। अब जब आपने फिक्स कर लिया तो अब उसके ऊपर फोकस करना है। फोकस मतलब आप उसको रिजोल्यूशन चेक कर रहे हैं, कभी पास से जाके देख रहे हैं, कभी दूर से जा करके देख रहे हैं। तो अगर आपका विश्वास, भरोसा, आशा, जितनी भी अच्छे अच्छे शब्द है ना, सब कुछ ओनली एंड ओनली गॉड के ऊपर रहता है, तब आपको ये इंफॉर्मेशन जो मिलती है उससे आप हिलोगे नहीं। आपको पता चल जाएगा आपके विवेक के अंदर कि ये सही है या गलत है। राइट, तो आपको जो सबसे पहला चीज है, सीखने की जरूरत है। सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी सीखने की जरूरत है। क्यों? ठीक है, तो आपने सीखना है कि कैसे आपके माइंड को फोकस करना है और फिक्स करना है। लिख लो पॉइंट। उसके बाद अब हमारा अगला जो क्वेश्चन होता है कि आप अपने माइंड के साथ क्या क्या कर सकते हैं और कैसे फोकस रह सकते हैं परमेश्वर में। आपके माइंड को परमेश्वर के ऊपर कैसे फोकस कर सकते हैं और कैसे फिक्स कर सकते हैं, उसके लिए आप वचन निकालिएगा व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 6 उसका 5। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 6 उसका 5। कुछ सेंस बन रहा है जो आप लोगों को मैं बता रही हूं। यहां लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 6 उसका 5, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आमीन। मेरे प्रियो, अब क्वेश्चन ये उठता है कि या कोई अगर प्यार किसी से कर रहा है, प्रेम कर रहा है, तो मन से तो कर रहा है फाइन, सारे जीव से
भी ठीक है, सारी शक्ति से कैसे प्रेम करते हैं, या हमने क्यों माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है तो सही तरीके से इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, तो बोल रहा है कि अपनी आंखों को, अपने माइंड को, मतलब आंखें आपके माइंड ही हुए, उसको गॉड के ऊपर फिक्स भी करना है प्लस फोकस करना है। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे फोकस करना है, ठीक है। तो यहां पर ये जो वचन है, ये वास्तव में ये वचन जो है मूसा ने दिया था, किसको, इस्राएली लोगों को। क्यों दिया था, क्योंकि मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर मेडिकल वाले हैं उनको भी मालूम है कि जब कभी भी न्यूरोमोटर एक्टिविटी, पता है मेडिकल यहाँ वाले नहीं है, मुझे मालूम होगा, डॉक्टर मीनाक्षी को मालूम होगा न्यूरोमोटर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी जानकारी देना चाहती हूँ कि जब कभी हम लोग, जैसे किसी पर्सन को सपोज करो उसको ब्रेन इंजुरी हो गया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ब्रेन की इंजुरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसका बॉडी जो होता है ना, उसके बॉडी का कनेक्शंस जो है शरीर के साथ कैसे काम करते हैं। अगर नस दब गया या कुछ चोट लग गई है, इंजुरी हो गई, तो वो कनेक्शन जब उस शरीर के कनेक्शंस के साथ हट जाते हैं, या पर्टिकुलर शरीर को चलाने वाला एरिया नंबर होता है ब्रेन में, अगर वहां कोई कंप्रेशन हो गया या ब्लड क्लॉट जम गया, तो वो वाली मेमोरी क्या हो जाती है, मिसिंग हो जाती है बोल सकते हैं, या कमजोर हो जाती है, या गुम हो जाती है, हम इस तरह से इसको बोल सकते हैं। जब ये हो जाती है तो उसको जब रिहैबिलिटेट करते हैं, जब उसको सिखाया जाता है, तो उन लोगों को पहले सिखाया जाता है पिक्चर्स को दिखा दिखा करके, ताकि उन लोग ये समझे कि जैसे अगर मुझे ये बाइबल को उठानी है, सामने रखा हुआ है, तो पहले उसको स्टेप सिखाना पड़ता है कि पहले तुम चेक कर लो तुम्हारा पोजीशन बाइबल के सामने कैसे बैठे हो, फिर तुमको डिसाइड करना है कि तुम हाथ को आगे बढ़ाना है, फिर फिंगर्स पकड़ना है, फिर ग्रैब करना है, फिर इसमें ताकत लगा के उठाना है। तो मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाह रही हूं कि जब हम कोई भी एक्शन करते हैं, कोई प्रैक्टिकल काम करते हैं, तो हम सबसे पहले उसका माइंड में क्या बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं मेरे प्रियो। कितने लोग अग्री हैं? हमको जो चीज करना होता है पहले हम लोग माइंड में डिसाइड कर लेते हैं, जब डिसाइड हो जाता है फिर हम लोग उसके ऊपर एक्शन करते हैं। और एक्शन करना मतलब आप जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने जो डिसाइड किया उस चीज को करने के लिए अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो मूसा अपने लोगों को क्या बोल रहा है कि पूरा अपने यहोवा को पूरी ताकत से प्यार करो। कहने का मतलब यह है कि जब आप, मेरी बात सुनिए, यंग लोगों को मैं बात कर रही हूं और उन लोगों को बात करूं जो मैरिड है, ठीक है। आप लड़की हैं तो आप हर किसी लड़के को आई लव यू नहीं बोलेंगे, या आप लड़के हैं तो हर लेडीज को आई लव यू नहीं बोलेंगे। आप उसी एक को आई लव यू बोलेंगे जिसमें आपकी आंखें और दिमाग फिक्स है। जब आप फिक्स हो जाएंगे तो उस चीज को आप पूरा होने के लिए अपना पूरा एनर्जी लगाएंगे, शरीर का भी, पैसों का भी, ताकत का भी, चीजों का। आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपका अभी जो मेन टारगेट है कि यार उस लड़की से शादी करना, या उस लड़के से शादी करना, या अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को खुश करना। तो आप क्या करोगे, आप पहले प्लान करोगे, माइंड में चूज करोगे क्यों करना है, कैसे करना है, पहले डिसाइड करोगे और उसकी तरफ अपना, जब प्रैक्टिकल एक्टिविटी जब करते हो, ये कहलाता है संपूर्ण मन से गॉड के ऊपर फोकस करना, ठीक है। तो पहला पार्ट होता है फिक्स करना। मतलब फिक्स कहां से करोगे? तुम्हारी आत्मा के अंदर जो माइंड होता है उसके अंदर डिसीजन पावर होता है। तो ये तुम्हारे अंडर में है कि तुम डिसाइड पहले करो। डिसाइड करने के बाद तुम एक टारगेट रखो। जब तुम रख लेते हो, जब उस टारगेट के तहत जो परमेश्वर में आपने क्या करना है, जब उसके तहत आप बढ़ते हैं, तब आप अपना समय, अपना टाइम, अपना हर एक चीज आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो मूसा जो है इजरायलियों को यही बोल रहा है कि अपनी आंखें यहोवा पर फिक्स करो, उसको प्यार करो। अगर तुम प्यार कर रहे हो तो उस प्यार, मेरी बात सुनिए, प्यार का जो डेफिनेशन है सिर्फ लाइक करना नहीं होता है। प्यार मतलब होता है देना। तो देने के लिए तुम्हारे पास कुछ रहे तभी तो तुम दोगे।
तो तुम्हारे पास रहने के लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा ताकि तुम उसको जमा कर सको और उसको दो। तो यहां पर मूसा हमको सिखा रहा है कि हमको आइज गॉड के ऊपर फिक्स करना है और हमको अपनी सारी एनर्जी गॉड को देनी होती है। इसका मतलब मैं एक फनी सा वो याद आता है मेरे प्रियो। मैं जब शुरू में थी, हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़े थे। ऐसा हुआ था कि पहले मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी, फिर पता नहीं क्या हो गया, फिर वैसे कुछ हुआ, फिर मुझे हिंदी मीडियम में डाल दिया गया। हिंदी मीडियम में डालने के बाद फिर ऐसा परिस्थिति है कि फिर इंग्लिश मीडियम में आ गई। फिर इंग्लिश मीडियम में आने के बाद ऐसा क्लास में गई जहां हिंदी भी चल रहा है, इंग्लिश भी चल रहा है। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर जब हिंदी में कन्वर्ट हो गई तो इंग्लिश में लाने के लिए तो मेरे टीचर बोलते थे यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, स्लीप इन इंग्लिश, सब कुछ इन इंग्लिश। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है कि आपको अगर गॉड की चीजों में बढ़ना है तो आपको हर एक चीज इन गॉड करना है। बने बने नहीं बने, आपको आपका उठना, आपका बैठना, आपका सुनना, आपका जागना, आपका खाना पीना, ड्यूटी, बच्चे कच्चे, सब कुछ गॉड के अंदर होना है आपने। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं हाफ लूंगी और कल बाकी चीजें बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे अंदर बहुत सारी प्रोफेटिक टिप आप लोगों को देने के लिए बना हुआ है। नोटिस करिएगा मेरे प्रियो कि जो प्रॉफिट होते हैं वो सनकी टाइप होते हैं, उनकी सनक रहती है। ठीक है, अपनी सनक में रहते हैं, वो आपके रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे। जितनी मर्जी आप ठोक पीट के कर लो, रूल्स में नहीं चलेंगे। उनका एक तरीका होता है, उनकी अपनी एक सनक लगी होती है, थोड़े से बोल सकते हैं कि क्रेजी होते हैं, और गॉड इसी क्रेजीनेस को मांगता है। लेकिन अब तुम्हारा जो क्रेजीनेस है, गॉड ये चाहता है कि तुम्हारा वो क्रेजीनेस गॉड में रहे। जब वो क्रेजीनेस, जैसे आप देखेंगे नूह को सभी लोग क्रेजी बोलते थे, क्यों? क्योंकि वो जलती तपती धूप में जहाज बना रहा है। लोग बोलते थे इधर से खराब है क्या तुम्हारा? लेकिन वो जानता था गॉड का इंस्ट्रक्शन था। वो उसकी आईज और उसका माइंड, बोलते हैं स्पिरिचुअल माइंड, उसकी फिक्स थी और फोकस्ड थी। जो गॉड ने इंस्ट्रक्शन दिया उसके टूवर्ड्स वो वर्कआउट कर रहा था। मेरे प्रियो, आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं? अगर आपने एक और, मैं आपको वो बाइबल वर्स देती हूँ, आप खोलिएगा मत्ती अध्याय 22 का 35 और 37, 35 से 37 तक पढ़िएगा। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, यहां पर जो है ना, कंपोनेंट को ध्यान दीजिएगा। जहां पर बोला है कि तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन को अंडरलाइन करो, और अंडरलाइन करने के साथ अपने कॉपी में लिखिए मन। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखिए प्राण। ठीक है, उसके बाद जो है बुद्धि, विजडम लिखो। तो अब जो है देखो, गॉड यहां पर क्या बोलेंगे, कैस्केड रिएक्शन की तरह बात कर रहा है। कैस्केड रिएक्शन का मतलब मैं आपको बोलूंगी कि ए के बाद ही बी होएगा, बी होने के बाद ही सी होगा, या इसका रिजल्टेंट बोलूंगी। पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं जो मैं बोल रही हूं? समझ रहे हैं? कैस्केड रिएक्शन मतलब एक की वजह से दूसरा हुआ, जब दूसरा होने की वजह से ही तीसरा हो पाया, लाइक इस टाइप का। तो गॉड जो बता रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तुम गॉड के ऊपर सारे स्ट्रेंथ और सारे क्या बोलेंगे माइंड से, सारे इमोशंस के साथ कैसे तुम प्यार कर सकते हो। तो गॉड जो है एक सबसे बड़ी आज्ञा क्या दे रहा है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा प्रोफेटिक टिप छुपा है मेरे प्रियो। गॉड डायरेक्टली उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तुम जो है, अगर तुम्हारे माइंड का जो कंपोनेंट है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं कि हमने जो पढ़ा हुआ था प्राण, सोल, उसके क्या क्या कंपोनेंट थे? किसी को याद है? प्राण का कंपोनेंट क्या क्या था? देखो,
सोल का, प्राण का जो कंपोनेंट है, सबसे पहला कंपोनेंट है माइंड, ठीक है। फिर इच्छा, भावना, उसके बाद क्या आएगा, फिर विचार, ठीक है। तो यहां पर ये माइंड जो है तुम्हारे प्राण में पाया जाता है, ठीक है। और ये प्राण कहां पाया जाता है, तुम्हारे स्पिरिट मैन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो अब जो है तुम्हारे माइंड से अगर तुम प्यार करोगे तो तुम्हारे माइंड का और एक कंपोनेंट है जहां पर डिसीजन मेकिंग होता है। याद रखिएगा यार, मैं आप लोगों को ऐसे समझा रही हूं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आप मेरे साथ पिक्चराइज करिए कि एक होता है स्पिरिट, स्पिरिट का अपना विवेक होता है, ओके। स्पिरिट का विवेक होता है, उसके बाद उसका इंट्यूशन होता है, अंतर्ज्ञान होता है, और जो तीसरा वाला पार्ट होता है फेलोशिप होता है। इस स्पिरिट के अंदर अब हम सोल को घुसा देते हैं अंदर, ठीक है। तो जब सोल घुसेगा तो माइंड के साथ माइंड का विवेक होगा, माइंड का इंट्यूशन होगा, माइंड का फेलोशिप होगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? पक्का समझ में आ रहा है? तो अब देखो, अब ये स्पिरिट मैन के अंदर का जो प्राण है, उसका जो है माइंड, उसका अपना विवेक है, ठीक है। उस माइंड की अपनी इच्छा शक्ति है, उस माइंड के अंदर भी विचार आते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग आता है, इच्छाएं होती हैं, विचार होते हैं, उसकी भावनाएं होती हैं। तो गॉड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनको ये बता रहा है कि तुम्हारे स्पिरिट मैन का जो पूरा कंपोनेंट है ना, सोल वाला कंपोनेंट जिसके अंदर ये लोग आते हैं, अगर ये पूरा परमेश्वर के से संबंधित अगर तुम्हारे इमोशंस, फीलिंग, इच्छा, डिसीजन सब कुछ यहां आता है, तब तुम क्या करोगे, परमेश्वर जो है ऐसे माइंड और इस बुद्धि को, यही है सबसे बड़ी आज्ञा जो सबसे टफ है। आप अगर इसको अपने से करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए ही। और गॉड ने ऐसा क्यों बोला, कभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है कि गॉड ने पुराने नियम में 10 आज्ञाएं क्यों दी थी? इसीलिए दी थी क्योंकि गॉड उनको बताना चाह रहा था कि मैंने जो जो तुमको आज्ञाएं दी हैं, तुम अपने ऊपर विश्वास करके इन 10 आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर सकते, तुमको मेरी सहायता चाहिए। इसीलिए गॉड ने जानबूझ करके कमांड दिया था, क्योंकि कोई भी कमांड पूरा फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। तो लेकिन इस कमांड को फॉलो करने के लिए गॉड को एक कंपोनेंट चाहिए, वो है इच्छा। तो गॉड यहां पर 10 कमांड पूरा फॉलो ना भी करो, लेकिन तुम्हारे अंदर इच्छा है, तो गॉड के लिए यही क्वालिफिकेशन है। ये अंदर की बात मैं आपको बता रही हूं, लेकिन लोग उसको रूल्स बना दिए हैं ना, तो वो रिलीजन कहलाता है। जब तुम्हारी इच्छा ना हो और तुम फॉलो कर रहे हो तो वो रिलीजियस माइंड होता है। लेकिन तुम्हारे अंदर इच्छा हो और तुम करना चाह रहे हो, कर रहे हो, तो ये परमेश्वर के लिए अपनी सारी स्ट्रेंथ के साथ प्रेम करना होता है। कितने समझ रहे हैं? तो मेरे प्रियो, अब जो है मेरी बात सुनिए। अगर आप स्पंज के अंदर पानी डुबाएंगे और निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। अभी उस स्पंज को आप दूध में डुबाएंगे, निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? दूध निकलेगा। वैसे ही ये तुम्हारा माइंड जो है ये स्पंज की तरह है, तुम्हारी स्पिरिट और माइंड दोनों मिलकर स्पंज की तरह है। जब तुम परमेश्वर के अंदर डूबोगे तो तुम्हारी, जब निचोड़ा जाएगा तो तुम्हारा विवेक भी परमेश्वर वाला होगा, तुम्हारा थॉट भी परमेश्वर वाला होगा, तुम्हारी इच्छा भी परमेश्वर वाली होगी, तुम्हारा हर कुछ परमेश्वर वाला होगा। और याद रखिएगा, परमेश्वर उसी में इन्वेस्ट करता है जो गॉड के प्लान में शामिल होता है। तो मोस्टली जो है प्रॉफिट जो होते हैं मेरे प्रियो, प्रॉफिट का विल होता है कि गॉड के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं कि शैतान के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। बस प्रॉफिट के अंदर हर एक चीज का जो फीचर है वो हाइक पार्ट में रहता है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव वाला रहता है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये गॉड के लिए यूज हो रहा है कि किसी और के लिए। क्योंकि बाइबल में हमने देखा एग्जाम्पल, बिलाम की स्टोरी किसको मालूम है? बिलाम एक प्रॉफिट कहलाता था, लेकिन वो पैसे के लिए इजरायलियों को श्राप देने के लिए भी रेडी हो गया था। क्यों?
क्योंकि वो गॉड उसको बॉन्ड सर्वेंट नहीं बनाया था, उसकी इच्छा पे छोड़ दिया था। और मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का प्लान और परमेश्वर के वचन के हिसाब से आपका अगर थॉट ये होता है, तो गॉड आपको शार्प तरीके से यूज करता है, शार्प तरीके से इंफॉर्मेशन देता है, ड्रीम्स के थ्रू देगा, वर्ड्स के थ्रू देगा, वचन के थ्रू देगा, लोगों के थ्रू देगा, एनवायरमेंट के थ्रू। परमेश्वर के पास बहुत सारे तरीके होते हैं आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन जो आदमी धूर्त होता है, खुद की ग्लोरिफिकेशन के लिए करता है, गॉड इंफॉर्मेशन जरूर देता है, लेकिन याद रखिएगा कि वो इंफॉर्मेशन जो है तभी कारगर होगा जब परमेश्वर के अलाइनमेंट में जाएगा। अगर वो खुद के अलाइनमेंट उसको लेकर के जाएगा तो थोड़ा देर प्रॉस्पर होगा, उसके बाद वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। ठीक है, कितने लोग समझ पा रहे हैं? तो मैं आप लोगों को यह बताना चाह रही हूं कि आप लोगों को अगर परमेश्वर के इंफॉर्मेशन को जानना है तो आप लोगों को इस चीज को प्रैक्टिस करोगे तभी इंफॉर्मेशन आएंगी। जब इंफॉर्मेशन आएंगी आप इजी तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से आप बता सकेंगे। लेकिन आपको ये करने के लिए पहले आपको तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आप कौन से हिस्से को सुन रहे हैं। अगर आज का टीचिंग नहीं समझ में, क्योंकि इससे ज्यादा मैं आज नहीं बताऊंगी आप लोगों को, मेरे को एकदम मेरी स्पिरिट जो है ना आप लोगों के लिए क्या बोलते क्वेंच हो रही, मुझे समझ में आ गया कि कहां तक आप लोग सुसुप्त बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूं कि आप लोग जो है ना दोबारा जो टीचिंग वाली जो वीडियोस बनी हुई है ना उस पे ध्यान दीजिए, उस कंपोनेंट पे ध्यान दीजिए। अगर रियली इफ यू वांट टू डू ये प्रोफेसी, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि किसी के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अरे नहीं, खुद के लिए सेंस करो, क्योंकि आपके अंदर आप ही की ही जानकारी बहुत है, किसी और के लिए नहीं है। तो आप अपने लाइफ में, क्योंकि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, गॉड आपको बताता जाता है। ट्रस्ट मी, गॉड बातूनी परमेश्वर है, 24/7 वो टॉक करता है। हम लोगों के पास सुनने के लिए हम ट्रेंड नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ कोई व्यक्ति अरबी में आपको बोलेगा तो आपको लगेगा क्या बोले जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप अरबी के उस शब्द को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो अब उस आदमी की आवाज हल्ला गुल्ला नहीं, परंतु आपके लिए एक मीनिंग निकलेगा। समझ रहे हैं? तो अभी मैं आप लोगों को ये सारी जो इन्फॉर्मेशन बता रही हूं, आप लोगों को लगा पता नहीं दीदी किधर से किधर लेकर के जा रही है और बता रही है। लेकिन जब आप जैसे ही जान जाते हो कि यार मैं एग्जैक्टली दीदी कौन सी बारे में बता रही है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा दोबारा स्टडी करके आओगे तो आप उस डेफिनेशन को समझ पाओगे। फिर आप जब अपने ऊपर उसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे ना, एक जगह अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बता रही हूं। ठीक है, ट्रस्ट मी, गॉड आपसे बात करता है, हर चीज के बारे में बात करता है। हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि कैसे बात करता है। ठीक है।